हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको और टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आज के क्वेश्चन लिए मैंने वो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, कितने का अनुपात है? 2:3 का। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाएं, कितने जोड़ दिए जाएं? 5 जोड़ दिए जाएं, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। और कौन सी संख्या पूछी है? वो बड़ी संख्या पूछी है। आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो आपको कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है। ठीक है, और उन प्रत्येक संख्या में, वो संख्याएं अपने को पता नहीं उनका अनुपात दे रखा है, लेकिन प्रत्येक संख्या में अगर अपन 5 जोड़ते हैं ना, तो वो नया अनुपात कितना बन जाता है? 5:7। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अनुपात दो संख्याओं का कितना दे रखा है? 2:3। ठीक है, और कितना जुड़वा रहे हैं इनमें? 5। कितना ऐड करना है? 5 प्रत्येक संख्या में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और नया अनुपात क्या बन रहा है अपना? 5:7। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन फ्रेम। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं तो नया अनुपात 5:7 बनता है। तो कैसे करेंगे? देखो, दो संख्या है, पहली संख्या में 2x होगी, मान लिया अपन, उसको कितने ऐड करते हैं? 5। दूसरी संख्या कितनी है? 3, तो 3x प्लस 5। और नया अनुपात कितना बन रहा है? 5/7। यानी अनुपात को बटे में लिख सकते हैं अपन। तो अपना क्या हो गया? 2x, यानी पहली संख्या कौन सी है? 2x है, प्लस उसमें 5 ऐड कर दिए। दूसरी संख्या कौन सी है? 3x, उसमें 5 ऐड कर दिए। और नया अनुपात है 5/7। अनुपात को बटे में लिख दिए। ठीक है, इनको अनुपात को बटे में लिख दिए। ठीक है, अब इनको कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। 7 को 2 से करो, 7 दूनी 14x। 7 को 5 से करेंगे, 7 पंजे 35 बराबर। ठीक है, 5 को 3 से करेंगे, 5 दिए 15x। और 5 को 5 से करेंगे 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ गया होगा। 7 को 2 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे। 5 को 3 से भी करेंगे और 5 से करेंगे। 7 को 2 से करें तो 14x, 7 को 5 से करें तो 35x, 35। ठीक है, ऐसे 5 को 3 से करेंगे 15x, प्लस 5 को 5 से करेंगे 25। अब x की वैल्यू एक जगह ले लो और बिना x की वैल्यू एक जगह ले लो। तो 14x इधर है और 15x इधर है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं ना, संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो जो चिन्ह होता है ना वो चेंज हो जाता है। प्लस होती है तो माइनस हो जाता है, माइनस होती है तो वो प्लस हो जाता है। तो जिनके कोई चिन्ह नहीं होता वो संख्याएं कौन सी होती है? प्लस की होती है। तो ये भी 14x प्लस के हैं और इधर ये 15x प्लस के हैं। तो ये छोटी संख्या को अपन इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 15x में से 14x जाएंगे तो कितने बचे? x। ठीक है, और इधर 35 बड़ी संख्या है, इधर 25 छोटी संख्या, तो अपन इसको इधर ले लेंगे। तो 25 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 35 में से 25 गए तो कितने बचे? 10। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने? 10। कैसे? जो छोटी वैल्यू है अपन उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे माइनस करने, क्योंकि ये 14x प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो 15 बड़े हैं 14 से, तो इधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, तो 15x में से 14x गए तो 1x बचेगा। ठीक है, और ये 35 प्लस के हैं और 25 प्लस के हैं, तो 25 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 35 में से 25 जाएंगे तो कितने बच गए? 10। तो ये हो गई अपने x की वैल्यू। क्या पूछ रहा है अपने को? बड़ी संख्या। तो अपनी संख्या कौन सी थी? 2x। दूसरी संख्या कौन सी थी? 3x। 2x, x की वैल्यू अपने पास आ गई 10। तो ये संख्या कितनी होगी? 20। पहली संख्या की कौन सी है? 20। दूसरी संख्या 3 गुना 10 यानी कि 30। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये है बड़ी संख्या 30। ये अपना आंसर हो गया 30। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा और उसमें कुछ जोड़ ऐड करना होता है और नया अनुपात बनता है तो उन संख्याओं में छोटी या बड़ी संख्या पूछे तो इस तरीके से अपने को करना है। अब देख रहे हैं, ये तो अपन ने ऊपर देखा जोड़ने वाली। अब देखते हैं घटाने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। दो संख्याओं में अनुपात कितना है? 3:5। प्रत्येक में 9 घटाने पर, और ऊपर अपन ने क्या किया था? जोड़ने पर। इस बार अपन क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। सेम वही तरीका रहेगा, इस बार अपन घटा के करेंगे। तो इनका नया अनुपात कितना बनता है? 12:23। तो इसमें कौन सी संख्या पूछी है? इस बार छोटी संख्या पूछी है। यहाँ कौन सी संख्या पूछी थी? बड़ी संख्या पूछी थी। इस बार कौन सी देख रहे हैं अपन? छोटी संख्या। देखो, वही 3:5। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। कितने घटा रहे हैं? माइनस के 9। ठीक है, 9 घटा रहे हैं। ठीक है, और कौन सा अनुपात बन रहा है? 12:23। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखो, छोटी संख्या कौन सी है? 3x माइनस 9। घटा रहे हैं तो माइनस हो गया ना इस बार। बटे में 5x है, इसमें भी माइनस कर देंगे 9, क्योंकि प्रत्येक में से घटा रहे हैं ना। ये देखो, प्रत्येक में, जिस अगर ऐसे ना बोले कि छोटी संख्या में
वो आगे देखेंगे अपन। अगर ये ऐसे हो जाए कि छोटी संख्या में 9 घटाने पे, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3x है, तो इसमें ही घटाएंगे, नीचे सिर्फ 5x ही छोड़ेंगे, या -9 नहीं लेंगे। ये ऐसे कैसे रह जाएगा ऐसे, कि छोटी संख्या में 9 घटाने पर, तो ये ऐसे बनेगा। ऐसे बोल रहे बड़ी संख्या में 9 घटाने पर, तो ये 9 ऊपर से हटा के यहाँ -9 कर देंगे, समझ गए। तो अभी दोनों में पूछ रहा है ये प्रत्येक में, तो दोनों में घटाएंगे इसको, ठीक है। नया अनुपात क्या बन रहा है, 12:23, तो 12/23, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 23 को 3 से करेंगे, 23×3 = 69 एक्स, और 23 को 9 से करेंगे तो कितने आएंगे, 207, कितने आएंगे, 207। और 12 को 5 से करेंगे तो कितने आएंगे, 12×5 = 60 एक्स। माइनस का चिन्ह चल ही रहा है, माइनस का है तो इसलिए माइनस चल रहा है, ये ऊपर प्लस का था तो प्लस ले रहे थे अपन। इस बार मैं 23 को 3 से किया 69 एक्स, 23 को 9 से किया 207, 12 को 5 से किया 60 एक्स, और माइनस का माइनस, और 12 को 9 से करेंगे तो 108, 12×9 = 108, कितने हो गए, 69 एक्स माइनस 207 बराबर 60 एक्स माइनस 108। अब 69 एक्स बड़े और 60 एक्स छोटे हैं, तो 60 एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस को जाएंगे, तो 69 एक्स में से 60 एक्स माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9 एक्स, कितने बचेंगे, 9 एक्स बराबर। अब इधर माइनस के 207 है और इधर माइनस के 108 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 207, माइनस वाले प्लस करेंगे उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये माइनस के 207 इधर जाके 207 प्लस में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो 207 इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, माइनस के 108 ऑलरेडी है, तो अपने पास कितने बचे, ये 99, 207 में से 108 गए तो कितने बचेंगे, 99, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11, कितनी आ गई, 11, क्योंकि 99/9 हो जाएंगे तो 9 से 11 99 काटेंगे तो 11 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब x की वैल्यू आने के बाद अपने को पता है छोटी संख्या पूछ रही है, छोटी संख्या कौन सी है, 3x, तो यही है 3x, 3×11 तो कितने हो गए, 33, ये हो गई छोटी संख्या। और इसमें बड़ी संख्या पूछे तो 5x से कर दो, 5×11 ये कितने हो गए, 55, अपना आंसर हो गया ये 33, छोटी संख्या। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कक्षाओं में, कितनी कक्षाएं, 3 का अनुपात 2:5 है, 2:3:5 है, छात्रों का अनुपात 3 कक्षाओं में, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में यानी कि स्टार्ट में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, यानी कि टोटल छात्र कितने थे शुरू के अंदर, वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक में 20 जोड़ देंगे तो नया अनुपात क्या बन रहा है, 4:5:7, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये आरंभिक तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितनी है, तो अपन ये 3 दे रखे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखे थे 2 के 2 अनुपात में देखे थे, ये तीसरा वाला एक्स्ट्रा कर लिया इस बार, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप वही सेम पैटर्न करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था। तो अपन 2 संख्याएं ले लेंगे, तो 2 संख्याएं लेंगे तो यहाँ कौन सी है, 2x, अब कितने ऐड कर रहे हैं, 20, दूसरी कौन सी है, 3x, इसमें कितने ऐड कर रहे हैं, 20, और ये शुरू के ले रहे हो तो शुरू के ये लेने हैं, लास्ट के ले रहे हो तो ये लास्ट के लेने हैं, मतलब 2 कोई भी ले लो, उन दोनों के साथ वही जोड़ा मैच करना है। इन दोनों के साथ कौन सा होगा, 4:5 वाला, तो 4/5। कहने का मतलब ये है कि 3 अनुपात दे रखे, उन्होंने सिर्फ 2 लेने हैं, स्टार्ट वाले 2 लोगे तो स्टार्ट वाले 2 ही वो लास्ट वाले लेने हैं, ठीक है। ये दोनों 4:5, 2:3, अगर 3:5 ले रहे हो तो 5:7 लेना है, ठीक है। वही तरीका करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए, 5×2 = 10 और 20×100, 4×3 = 12, x प्लस 20/80, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2x, और 100 में से 80 गए तो कितने बच गए, 20, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10, ठीक है। कैसे, 10x उधर चले गए 12 के पास, तो 12 प्लस के हो गए, और 10 किसके हो गए, माइनस के, तो 12 में 10 के 2x हो गए, 100 प्लस के 80 इधर है तो 80 इधर आ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे, तो 100 में से 80 गए तो 20 बच गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्या पूछ रहा है, आरंभिक तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, तो ये तीनों हो गए ना, ये 2x 3x 5x, तो x की वैल्यू आगे रख लो, 2x 3x 5x, 2 गुना कितनी आई, 10, ये कितने हो गए, 20 छात्र, इसमें कितने हो गए, 30 छात्र,
इसमें कितने हो गए 50 छात्र, तो टोटल कितने हो गए 20 30 50 50 100 कुल छात्र। तो अपना आंसर क्या आया 100। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आरंभ में 100 छात्र थे आरंभ में। अगर बाद में पूछे बढ़ा देने के बाद, अगर ऐसे बोले कि बढ़ाने के बाद तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे, तो ये दो अनुपात दे रहे हैं 4:5:7, तो इसके साथ एक्स की वैल्यू रखेंगे। इन्होंने पूछा है आरंभ वाला, तो आरंभ का अनुपात ये है, बाद वाला अनुपात ये है। अगर बाद वाला पूछता तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखते, 4 को 10 से करते 40, 5 को 10 से करते 50, 7 को 10 से करते 70, इनको टोटल करते तब आती वो संख्या। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक पार्टी में शामिल महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 3:2 है। जब पार्टी में 20 पुरुष और शामिल हो जाए, इस बार सिर्फ पुरुष शामिल हो रहे हैं, महिलाएं नहीं हो रही साथ में, यानी कि दोनों में बढ़ोतरी नहीं हो रही ना दोनों में कमी कर रहे हैं, सिर्फ एक में बढ़ा रहे हैं, कौन पुरुष बढ़ रहे हैं। तो नया अनुपात क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। इस बार अनुपात नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को अपने को घुमा के दे रखा है, तो यह अनुपात उल्टा हो जाता है। तो अनुपात अपने पास कितना है पहले से 3:2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। इसका कहने का मतलब यह है कि यह अनुपात उल्टा हो जाता है, मतलब ये जो अनुपात दे रखा है ना ये उल्टा हो जाता है 2:3। इसका उल्टा कितना हो गया 2:3। तो क्या पूछ रहा है प्रारंभ में पार्टी में कितनी महिलाएं थी। इस बार पूछा है सिर्फ महिलाओं की संख्या। तो देखो कैसे करते हैं, एक पार्टी में अनुपात कितना दे रखा है 3:2। इसको ऐसे ना करके पहले इधर लिखो महिलाएं, और क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुष बढ़ा रहे हैं महिलाएं नहीं बढ़ा रहे, तो महिलाओं का अनुपात कितना है 3 और पुरुष का कितना है 2। आगे अगर 20 पुरुष शामिल हो गए तो पुरुष इधर है तो इधर इसमें ऐड करेंगे इस बार। ठीक है, और अनुपात कैसा हो रहा है उल्टा, तो ये अनुपात दे रखा 3:2, ये उल्टा कैसे हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो महिलाएं कितनी है 3x, इसमें कुछ बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ ऊपर करते आ रहे हैं। नीचे क्या दे रखा है पुरुष, तो 2x, कितने पुरुष ऐड हो रहे हैं 20, जितने ऐड हो रहे हैं वो नीचे कर दिए। कहने का मतलब लास्ट क्लास में अपने दोनों में ऐड कर रखे थे, तो इस बार जो दो बढ़ा रहे हैं उसी को देखेंगे। तो नीचे पुरुष है, पुरुष में 20 पुरुष ऐड हो गए, अनुपात कितना बन रहा है उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 3 से करेंगे कितने हो गए 9x, बराबर 2 को 2 से करेंगे 4x, 2 को 20 से करेंगे 40, 4x इधर आएंगे 9x के पास तो माइनस के हो जाएंगे 4x, तो 9x में से माइनस के 4x गए तो कितने बच गए 5x, बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, हो गए ना 8 बन जाओ 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 आ गई। अब आपने वो क्या पूछा है महिलाओं की संख्या कितनी है पार्टी में आरंभ में, तो आरंभ वाली संख्या कौन सी है ये अनुपात आरंभ। बाद वाला पूछे ये, तो आरंभ में पूछा है अपने को प्रारंभ, आरंभ एक ही बात होती है। तो 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 8, तो 3x कितने हो गए 3 × 8 यानी कि 24 महिलाएं। तो आरंभ में कितनी महिलाएं थी 24, तो अपना हो गया आंसर ये 24 महिलाएं थी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इसके आगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, यानी कि दो व्यक्ति है उनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है 5:3। यदि उनके व्यय का यानी कि जो खर्च करते हैं उनका अनुपात कितना है 9:5। यदि वर्ष के अंत में यानी कि साल के अंत में उनके पास 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं, वो यानी उन दोनों के पास बचत होती है 1300 रुपए की और 900 रुपए की। दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 5:3 है, जिनमें वो व्यय करते हैं खर्च करते हैं 9:5 में, और उनके पास जो बचते हैं पैसे लास्ट में 1300 रुपए और 900 रुपए बचते हैं, तो उनकी आय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें आय, कैसे करेंगे देखो क्या ऐसे क्वेश्चन को। आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 5:3, ठीक है, और व्यय का अनुपात कितना है 9:5। ठीक है, आय का अनुपात 5:3 और व्यय का अनुपात 9:5, और बचत कितनी करते हैं बचत 1300, और ये इनको ए और बी मान लो, दो व्यक्ति हैं जो ए और बी है। ए का आय का अनुपात 5 है, बी का 3 है, और ए का व्यय है 9 और बी का है 5, और ए की जो बचत है 1300 और बी की बचत है 900। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये क्या पूछ रहा है अपने को, उनकी आय ज्ञात करें। जब आय होगी उसी में तो उसकी बचत होगी ना, तो इसको आय में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस 1300। ए वाले को ए वाले में करेंगे
बी वाली को बी वाली में करेंगे, 3x माइनस 900, और इसका व्यय का अनुपात 9:5, यानी कि टोटल आय है उनकी 5:3 में उनकी आय है, और वो बचत करते हैं 1300 की और 900 की, तो उनका व्यय जो होता है, खर्च होता है, वो उसका अनुपात 9:5 है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन फ्रेम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 5 से करेंगे कितने होंगे 25x, 13 को 5 से 1300 को 5 से करेंगे 13×5 65, ये 6500 हो गए, 9 को 3 से करेंगे 9 3 27x माइनस 9 9 81, ये हो गया 8100। ठीक है, अब 27x इधर है, 25x इधर है, ये इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के 2x, तो ये हो गया 2x। ठीक है, 8100 इधर है, ये इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 8100 में 6500 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 0 से 0 हो गया, और 11 में से 5 गए तो कितने बच गए 6, और 7 में से 6 गए तो 1, यानी 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। कैसे, 8100 में 6500 जाएंगे तो 1600 बच गए, और 27x में से 25 जाएंगे तो 2x बच गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो उनकी आय ज्ञात करें, आय का अनुपात कितना है 5:3, तो आय अपन का आय कितनी होगी, ए वाली कितनी होगी 5x है, तो 5 गुना 800, 8 पंजो 40, यानी कि 4000 रुपए। ठीक है, बी वाले कितनी है 3x, तो 3 गुना 800 कितनी हो गई 8 दिए 24, यानी कि 2400। ये इनके आय का आय हो गई 4000 और 2400 रुपए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी के धन का अनुपात 2:1 है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है, यानी ए है वो बी को 2 रुपए देता है, तो उनके धन का अनुपात 1:1 हो जाता है। कितना 1:1 हो जाता है। पूर्व में ए तथा बी के पास कितना धन था, यानी शुरू में उनके पास कितना धन था वो ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या है ए और बी, इनका धन का अनुपात कितना है 2:1। यदि ए बी को 2 रुपए देता है, यानी कि ए है बी को 2 रुपए देता है, तो उनके धन का अनुपात कितना हो जाता है 1:1। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ए है 2x, ठीक है, यही मान के चलते हैं ना बने। तो ये ए है, तो ए बी को 2 रुपए देता है, तो इससे 2 रुपए देता है, तो देने का मतलब इसके पास तो कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब ये है माइनस। ठीक है, समझ में आया। और बी को 2 रुपए जा रहे हैं, तो बी के पास 2 रुपए आएंगे तो उनके पास तो जुड़ेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है 1x प्लस 2, और नया अनुपात क्या हो जाता है 1:1। कैसे, वापस देखो, ए की अनुपात 2 है, ऑलरेडी है अपने पास 2x, अब ये -2 क्यों है, क्योंकि ए जो है वो बी को 2 रुपए देता है, तो जो देने वाला हो गया, जैसे मेरे पास मैं आपको 2 रुपए दे दिया, तो मेरे पास तो 2 रुपए कम हो गए ना, तो माइनस जो ऑलरेडी धन था उसमें से 2 रुपए कम हो गए, और किसके पास जा रहे हैं बी के पास, तो बी के पास तो उसके धन में ऐड हो जाएंगे, तो 1x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x माइनस 2 और 1x प्लस 2, क्योंकि एक को गुणा करेंगे वो संख्या वही रहती है, तो 2x इधर है 1x इधर है, ये इधर आएगा कितने बच गए x, ये 2 माइनस के ये 2 प्लस के इधर जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 2, तो 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये क्या बोल रहा है, पूर्व में ए तथा बी के पास कितना धन था, तो ए और बी का धन निकाल लो अपने पास। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x का, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो ए के पास कितने रुपए थे 8 रुपए। ठीक है, और बी के पास कितने थे, ये 1x है, 1 गुणा 4, तो कितने हो गए 4 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पास ए के पास 8 रुपए थे, बी के पास 4 रुपए थे, और चेक करना हो तो इसको देख लो, ए अनुपात बी के अनुपात में करके देख लो, इनका अनुपात वही आएगा जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। ए का धन कितना है 4 8, और बी का कितना है 4, इनको काट के देखो 1 और ये 2, तो 2:1 अपने पास ऑलरेडी ये दे रखा है, तो अपने पास 2:1 ये दे रखा है, ये अपने यहाँ पर क्रॉस चेक किया इसको, अपना जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, तो अपना आंसर एकदम सही है। ए के पास 8 रुपए है, बी के पास 4 रुपए है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज इस क्लास के साथ अपना ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज क्लासों को लाइक जरूर किया करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया करें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।